हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अपने बढ़िया होंगे सारे के सारे। और कुछ दिनों बाद जब आपकी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम आपको देखने को मिलेगी तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की मैं बात करूँ, होता क्या एंड टाइम पे हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सर एंड टाइम पे चीजों को याद करें या फिर क्या किया जाए। आपके पास में मैं कहूँ कि यार है ना 15 दिन मान के चलो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन 15 दिन फिर भी आपके पास में सेफ है। अब 15 दिन के अंदर आपको कंप्यूटर भी पढ़नी है, 15 दिन के अंदर आपको गणित भी पढ़नी है, 15 दिन के अंदर आपको करंट भी पढ़नी है, 15 दिन के अंदर आपको राजस्थान भूगोल भी पढ़ना है, 15 दिन के अंदर आपको राजस्थान इतिहास भी पढ़ना है, और 15 दिन के अंदर आपको कला संस्कृति भी पढ़नी है, 15 दिन के अंदर आपको इंडियन पॉलिटी और अपने स्टेट पॉलिटी भी कवर करनी है, और थोड़ी बहुत आपको साइंस भी पढ़नी है। मतलब हमारे पास देखो भी 15 दिन के अंदर हमको हिस्ट्री पढ़नी, पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, मैथ्स पढ़नी, साइंस पढ़नी, करंट पढ़नी। अब 15-20 दिन के अंदर एंड टाइम पे चीज, क्योंकि देखो स्टूडेंट जो होता है ना लास्ट टाइम पे सीरियस होता है, पहले कोई सीरियस नहीं होता। अगर पहले सीरियस होकर पढ़ाई कर ले, जो चीजें हम एंड टाइम पे बताते हैं कि ये चीजें तुम्हें लागू करनी है अब एंड टाइम पे, अगर वो सारी बातें उन सारी चीजों को स्टूडेंट थोड़ा पहले लागू करके चीजें तैयार कर ले तो मेरे को लगता है बेड़ा पार हो जाता है अपना। लेकिन राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की मैं अगर बात करूं, मैं मेरे विषय की थोड़ी सी बात करूं आपके, कि भाई एक अपने पोर्शन आता है राजस्थान इतिहास का, एक अपने पोर्शन आता है कला और संस्कृति का। एक कौन सा पोर्शन आता है? एक अपने पोर्शन आता है कला और संस्कृति का, अपने पास में एक पोर्शन आता है। ये जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति है, ये अपने टोटली 20 नंबर का पोर्शन आता है। कितने नंबर का पोर्शन आता है अपने? टोटली मैं आपको बताऊं तो 20 नंबर का पोर्शन अपने पूछा जाता है। अब 20 नंबर, भाई 20 में से मैं कहूं तो कम से कम 17 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। 17 भी नहीं तो 16 नंबर प्लस तो आपको लेके ही आने हैं ना। कहीं मतलब 16 और 18 के बीच में जीके के अंदर हमारे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के अंदर जिस तरह मैंने पटवारी का पेपर देखा था, जिस तरह हमारा पटवारी का पेपर बेहद आसान पूछा गया था, उसी तरह इस बार क्या पता फोर्थ ग्रेड का पेपर भी इतना आसान आ जाए कि ये क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान की राजधानी क्या है? आपको जयपुर है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या है? पॉलिटी के अंदर ये प्रश्न पूछ ले। आपसे कोई ज्योग्राफी के अंदर ये प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, ऐसे प्रश्न पूछ ले। और क्या पता फोर्थ ग्रेड के अंदर ऐसा प्रश्न पूछ भी ले, क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है ना अपने आप में। तो घबराने की बात तो पहली बात तो है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ बात हमारे पास में फोर्थ ग्रेड की आती है कि सर थोड़ा सा फोर्थ ग्रेड के लिए राजस्थान हिस्ट्री के लिए क्या करें। तो मैं अगर राजस्थान इतिहास की बात करूं, मैं अगर आपका राजस्थान इतिहास की बात करूं, तो राजस्थान इतिहास के अंदर एक जो आपके पोर्शन पूछा जाएगा, एक तो पोर्शन ये आता है कि ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएंगी। आपके एक ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएंगी। अभी आपको सारी बातें बताऊंगा। ऐतिहासिक घटना आपके सिलेबस के अंदर ऐड कर रखा है। एक मैं अगर बात करूं तो 1857 क्रांति आपकी इसमें आएगी। 1800 जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक लाइन दे रखी है आपके सिलेबस में, देखना कभी स्वतंत्रता आंदोलन, उस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर आपके 1857 क्रांति आती है, किसान आंदोलन आते हैं, जनजातीय आंदोलन आते हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। एक तो आपके 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है ना, कि भाई 1857 क्रांति अपने पूछी जाएगी। एक मैं कहूं कि यार किसान आंदोलन आपके आएंगे, एक जो किसान आंदोलन वाला टॉपिक है ये आपके आएगा। एक मैं कहूं कि यार जनजातीय वाला जो आंदोलन है ये आपके पूछा जाएगा, जनजातीय आंदोलन वाला जो टॉपिक है ये आपके पूछ लिया जाएगा। एक मैं बताऊं कि यार एकीकरण का जो टॉपिक है ये आपके पूछ लिया जाएगा। एक मैं कहूं कि यार स्वतंत्रता सेनानी का जो टॉपिक है ये आपके यहाँ पूछ लिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी का जो टॉपिक है ये आपके पूछ लिया जाएगा। मैं पुनः आपको याद दिलाऊं तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली मैं बताऊं तो 60 क्वेश्चन तो आपके लगभग, मैं बताऊं नहीं, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी की सॉरी 10 क्वेश्चन है शायद, मेरे को जहां तक याद आता है। मतलब जीके जीएस का अच्छा है, अपने 50-60% तुम्हारे राजस्थान जीके के तो पूछ ही लिए जाएंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब जिसकी हिंदी और जीके और थोड़ी बहुत मैथ जिसकी ठीक है ना, मैथ, मैं कहता हूँ वो इस बार सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरी आप बात सुनना, राजस्थान इतिहास से ज्यादा फोकस आपका कला और संस्कृति पे होना चाहिए, ठीक है ना। इतिहास से डबल आपको कला और संस्कृति का रिवीजन करना है, क्योंकि अगर हिस्ट्री के दैट सपोज 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आएंगे ना, उसमें से मैं गारंटी से कह सकता हूं, है ना, जैसे कि भाई 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के पूछ लिए, उसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके कला और संस्कृति के पूछे जाएंगे, और बाकी के जितने जो 5 क्वेश्चन बचेंगे बचे हुए वो आपके हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री में भी मॉडर्न से।
क्रांति से कोई ना कोई एक सवाल पक्का पूछ लिया जाएगा। क्रांति से ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले कौन सी दो रियासतें संधि करती हैं और कब करती हैं। आपको याद होना चाहिए 1800 अपने 3 के अंदर अलवर और भरतपुर संधि करती हैं सर। तो नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है ना। एक मैं कहूँ किसान आंदोलनों का कोई पूछ लिया जाएगा कि बिजोली आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था और किस जाति के किसानों ने इस आंदोलन को शुरू किया था, तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एक प्रश्न यहाँ से पक्का बनता है। एक मैं कहूँ यार एकीकरण का, जनजाति आंदोलन का मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन एकीकरण का मैं श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि एकीकरण का आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो, एकीकरण के 7 चरणों में से कोई ना कोई एक सवाल पक्का पूछा जाता है और इस बार भी पूछ लिया जाएगा। तो इस बार पूछा जाएगा तो इससे अच्छा ही ना कि आपको चीजें पहले से याद हो, आप पहले से कवर करके अपने चलें। और एक मैं कहूँ स्वतंत्रता सेनानी, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी आपसे पूछ लेगा कि अपने प्रताप सिंह बारट के बारे में बताओ। प्रताप सिंह बारट से कोई भी कि वो किस जेल के अंदर थे। केसरी सिंह बारट के बारे में आपसे पूछ लेगा वो किस जेल के अंदर थे, ठीक है ना, और कुछ और किस कांड के अंदर उनको शामिल किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो ऐसे प्रश्न पूछ ले जाएंगे, बड़े नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप करना क्या, मेरी मानना, क्रांति अब तक देखो, क्रांति लास्ट टाइम में कुछ नहीं करना, इनके पीआई को सोल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप कभी जैसे कोई दिशा नाम की बुक आपके पास में होगी, उस दिशा नाम की बुक को उठाना और दिशा के अंदर देखना कि 1857 क्रांति कहाँ दे रखी है। उस 1857 क्रांति के दिशा नाम की बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे होंगे। पटवारी में पूछा गया, एलडीसी में पूछा गया, वीडियो में पूछा गया, जेल प्रेरी के अंदर पूछ लिया गया, कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछ लिया गया, कोई अपने थर्ड ग्रेड के अंदर पूछ लिया गया। वो प्रश्न उठा के तुम्हारे फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला होता है वो सीधा चीप देता है। तो प्रश्न वही उठ के आते हैं जो पिछली एग्जाम के अंदर पूछ रखे होते हैं ना, वही प्रश्न तुम्हारी इस एग्जाम के अंदर उठ के सीधे तुम्हारे यहाँ पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो क्रांति के अपने प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन पेपर याद कर लेना, क्योंकि कंटेंट तुम लोगों ने खूब पढ़ रखा है ना। मेरे को याद है 4-5 साल से जो कंटेंट 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 पढ़ते रहते हैं उनका सिलेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन जो कंटेंट पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने सोल्व करते हैं, मैं हमेशा गाइड करता हूं। मैं जिन सरों से पढ़ के आया हूं, मेरे जो गुरुदेव हैं, जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, वो भी मुझे आज तक मैं सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मैं सर की खुद क्लास लेता रहता हूँ। सर हमेशा बोलते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खूब सारे सोल्व करो। टीचर के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए तो डबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, जनजाति आंदोलन हो गया, एकीकरण हो गया, स्वतंत्रता सेनानी होगा, इन सारे टॉपिकों को आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने और कुछ नहीं होता। एक दिन का काम है। सुबह 7 बजे बुक लेके बैठो, क्रांति खत्म, एकीकरण खत्म, किसान आंदोलन खत्म, जनजातीय आंदोलन ये भी खत्म, प्रजामंडल ये भी खत्म, एकीकरण ये भी खत्म। एक दिन का काम है यार, छोटा सा काम होता है अपन, ठीक है ना। तो ये मोटे मोटे तौर पे अपने इतिहास की बात हो गई, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि यार कला और संस्कृति की। अब कला और संस्कृति के अंदर आपके एक बोलियों का टॉपिक दे रखा है, एक मेले और त्योहार का टॉपिक दे रखा है, आभूषण का दे रखा है, लोक कलाओं का दे रखा है, नृत्य का दे रखा है, रंगमंच का दे रखा है, पर्यटन स्थल का दे रखा है, स्मारक का दे रखा है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मृतियों का टॉपिक आपके यहाँ ऐड कर रखा है। और मैं बताऊं तो भाषा साहित्य हो गई, संस्कृति और सामाजिक जीवन हो गया, वेशभूषा का टॉपिक दे रखा है आपके इसमें, सामाजिक जीवन के अंदर वाद्यंत्र दे रखे हैं, लोक देवता दे रखे हैं, लोक साहित्य आपके यहाँ ऐड कर रखा है। अब मेरी बात सुनो, देखो कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है। एक जो वाद्यंत्र का टॉपिक है ना, वाद्यंत्र, वाद्यंत्र का टॉपिक इसके स्टार लगा लो अपने, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है यहाँ से वाद्यंत्र से। एक अपने जो लोक देवी देवता हैं इनसे एक इसके स्टार लगा लो, यहाँ से हर बार कोई ना कोई प्रश्न अपने पूछ लिया जाता है। एक भाषा और साहित्य का इसके स्टार लगा लो, भाषा साहित्य हो गया, वाद्यंत्र हो गए, लोक देवी देवता हो गए, यहाँ से मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे जहां तक मेरे को कन्फर्मेशन लगता है। क्योंकि इन टॉपिक्स का देखो, कला संस्कृति वैसे तो बहुत बड़ी है, पढ़नी तो आपको सारी है, लेकिन वो टॉपिक्स जो हमारे लिए थोड़े महत्वपूर्ण लगते हैं, जिनको थोड़ा सा ना ज्यादा वेटेज देना स्वाभाविक लगता है कि नहीं सर इनको इन टॉपिक्स को तो ज्यादा पढ़ना ही पढ़ना है, तो एक अपने कोई भाषा साहित्य का टॉपिक हो गया, वाद्यंत्र का टॉपिक हो गया, लोक देवता का टॉपिक हो गया, ठीक है ना। आगे मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा बताया कि यार है ना, यहाँ दे रखा है लोक कलाओं का टॉपिक, ये लोक कलाओं का टॉपिक हो गया, नृत्य का टॉपिक हो गया, एक तुम्हारे मेले और त्योहार का टॉपिक हो गया, और एक तुम्हारे जो हस्तकलाएं है ना, ये हस्तकलाओं से कोई ना कोई प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है। आप चाहे आरएस की एग्जाम उठा के देख लो, चाहे पीएसआई की एग्जाम उठा के देख लो, तो हस्तकला से लगभग है ना यूं अपेक्षाएं रहती है कि नहीं पूछ लिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी कला और संस्कृति का जो पोर्शन है
कला आप मेरी मानो तो मैं तो यही गाइड करूंगा कि कला संस्कृत के जितने भी टॉपिक है ना, आप इनको एक बार वापस रिवाइज कर लें। और रिवाइज करने का वही पुराना तरीका मैंने आपको बताया, रिवाइज करने का पुराना तरीका वही है, PYQ। जितने टॉपिक मैंने रखे, बोलिया, दिशा नाम की बुक उठाना, एक टॉपिक देखना, पेज के अंदर फर्स्ट पेज पे लिख रखा है बोलिया, बोली के जितने क्वेश्चन दे रखे हैं 100-150 सारे सोल्व कर दो। उसके बाद अगला कोई मेले और त्योहार का टॉपिक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के दिशा का वही, उसमें आपको फिर से 100-150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो सोल्व कर लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना जितना हो सकता है ना, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ सारे के सारे, क्योंकि एंड टाइम में हमारे पास ज्यादा रन बनाने के लिए, स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए अगर कोई ऑप्शन है, वो केवल एक ही ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने सोल्व कर सकते हो उतने सोल्व करो अपने, ठीक है ना। और बाकी लास्ट टाइम के अंदर मैं तो आपको एक ही गाइड करूंगा कि इतिहास और कला संस्कृति आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि सर अब तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे लिए बता दो कि मैं फोर्थ ग्रेड कैसे पास करूं, होता है ना कि सर 2 दिन में फोर्थ ग्रेड पास कैसे करें, तो वो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। उसके लिए तो हम नॉट अवेलेबल हैं, अवेलेबल नहीं हम उनके लिए। हाँ, उनके लिए अवेलेबल है जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, तैयारी उनकी बेहद अच्छी है, शानदार है। और अब उनके लिए एंड टाइम के अंदर थोड़ा सा गाइडेंस के रूप में मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ। तो ये मैंने जो बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खूब सोल्व करना, जितना हो सकता है उतना, ठीक है ना।